हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ना शुरू करेंगे कंटिन्यू गॉस लॉ एप्लीकेशन। कितना 1 2 3 तीन एप्लीकेशन में लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेरिकल शेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये तीन एप्लीकेशन अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। फोर्थ वाला एप्लीकेशन है, फोर्थ क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा नहीं लिख रहा हूं, ई वेक्टर लिख दूं। ई वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेना आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, ठीक है। एक वायर है इनफाइनाइट वायर। वैसे आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, मैं आपको पहले भी बताया हूं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता है। तो जरा सोचो इसका फॉर्मूला क्या था यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर का, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, उसका कैलकुलेशन अपन यहां से कर रहे हैं। ये बोर्ड में है आपका, ठीक है ना, ये आपका बोर्ड में दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में अक्सर ये डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो फाइनल एग्जाम होगा ना आपका बोर्ड का पेपर 12 उसमें। तो देखो क्या है, किस टाइप से इसको सोल्व करना है। मान लेते हैं मैंने एक ये यूनिफॉर्मली वायर मान लिया, ये यूनिफॉर्म वायर इनफाइनाइट वायर है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट वायर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, लैम्डा। लैम्डा आपको मैंने पहले बता रखा है क्या, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई, और इस टाइप से यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। ये वायर डैश डैश का मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है। अब मुझे मान लो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये मुझे अगर मान लो कैलकुलेट करना हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए समझते हैं जरा। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, इससे एक ऊपर एक कुछ डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ, और जितना डिस्टेंस ऊपर गया ना उतना ही सेम डिस्टेंस इधर भी आ गया, ठीक है। जितना डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे गया, मींस अगर इस पॉइंट का नाम कुछ है, इस पॉइंट को अगर मैं P बोल लूं, इस पॉइंट को P डैश बोल दिया जाए, इस पॉइंट को P डबल डैश बोल दिया जाए, तो P इंटू P डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा, P इंटू P डबल डैश के बराबर, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो इस P डैश के कारण यहाँ पे जो एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा क्या। ऐसे ये वाला एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में आएगा। ये दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये P डैश पे जो एलिमेंट है और P डैश, P डबल डैश और P डैश। अब इन दोनों का ये सिमेट्री है ना, सिमेट्री मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर है। मींस इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पे P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी। मतलब मुझे ये पता लग गया कि P ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस वायर के परपेंडिकुलर। ऐसे सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा तो जैसे अब मैंने डायरेक्ट लिख देना है, जैसे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना कैसा आएगा, वायर के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना कैसा आएगा, वायर के परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी कैसे पता लगा, मैंने एक की कहानी आपको समझा दी। वैसे इससे परपेंडिकुलर ऊपर नीचे, क्योंकि तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना वायर, ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, दो सिमेट्रिकल पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे और रिजल्टेंट किधर आ जाएगा उसका, वायर के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब जो है मैं ये एक बार और वायर बना लेता हूं, ये इनफाइनाइट वायर, ये प्लस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी बना दिया मैंने लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है ऑन वायर, उस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो पता लग गया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग गई। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, कोई भी पॉइंट पे देख लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा क्या, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। अब मैं यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। गाउसियन सरफेस ऐसे सेलेक्ट करनी है, मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन B डॉट ds। अपन ने क्या लिखा, हर फॉर्मूले में इंटीग्रेशन E डॉट
डी ए, सॉरी ई डॉट डी ए लिखते हैं, ई डॉट डी ए इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हर फॉर्मूले में लिख देना है ये बच्चों। अब इंटीग्रेशन ई डॉट डी को क्या लिख दूं, ई डी ए cos थीटा एंड समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो स्टेप मैंने बोला हर एक डेरिवेशन में लिखूंगा, या लिख नहीं रहा हूं बाय डेफिनेशन इन गॉस लॉ, पहले भी लिख चुका हूं ऐसा, और मैं आपको बोला हूं ये दो स्टेप्स तो मैं हर एक डेरिवेशन में लिखूंगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब मुझे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी है। गॉसियन सरफेस इस वे में सेलेक्ट करनी है कि ई तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड ली, और ये थीटा 0 या 90 डिग्री हो। तो जरा आप सोचो गॉसियन सरफेस किस टाइप की हो सकती है। ये आप ऐसा मान सकते हो, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ने बना दी है। इनफाइनाइट वाले जो वायर है ना, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप की बन रही है, क्लियर है। अब इस टाइप की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के करस्पॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना बोल के इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं मैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इक्वल स्पेसिंग नहीं होगी ना। स्पेसिंग तो दूर जाने पे क्या होगी, ज्यादा और ज्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि दूर जाने पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, गलत बोल दिया मैंने। ये मैंने किसी पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे मैंने ज्यादा खूब सारे पॉइंट्स इसलिए लिए ताकि आपको पता लग जाए कि गॉसियन सरफेस किस वे में लेनी है, ठीक है। अलग अलग जगह में मैं पॉइंट्स ले लेता हूं ताकि अपने को हर एक पॉइंट का आइडिया लगे। तो देखो रैंडम मैंने हर ज्यादातर पॉइंट्स पे डायरेक्शन का पता किया, और ज्यादातर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही है, वायर के परपेंडिकुलर। अब इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को देखते हुए ये ऐसी डायरेक्शन कैसे है, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे गॉसियन सरफेस कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। तो गॉसियन सरफेस आपके दिमाग में आया हो तो ठीक, नहीं तो देखो जरा मैं बता देता हूँ। मान लो मैंने ये इस टाइप की गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर ली, ये गॉसियन सरफेस है, और ये गॉसियन सरफेस किस टाइप की मैं बता देता हूँ। ये सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, ये यहाँ क्लोज कर दिया मैंने, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो होती है क्लोज सरफेस लेते हैं। तो यहाँ गॉसियन सरफेस कैसे आ गई है, गॉसियन सरफेस जो है ना वो क्या आ गई, क्लोज होलो सिलेंडर, ठीक है। इस टाइप की अपने पास गॉसियन सरफेस आ गई। इस टाइप की गॉसियन सरफेस लेने का मतलब या रीजन क्या है, देखो अगर मैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर देखूं, ये कर्वेचर वाले एरिया पे यहाँ एरिया वेक्टर लिखूंगा तो एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर इधर आएगा क्या, छोटा सा एरिया वेक्टर यहाँ पे अगर लिखूंगा तो ऐसे, यहाँ पे डी ए वेक्टर लिखूं तो ये डी ए वेक्टर इधर आएगा क्या। तो आप देखोगे जरा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 0 एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 0 एंगल। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है क्या। अब अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर देखूं तो यहाँ एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। मैंने आपको बोला था ऐसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, या तो 0 या 90 डिग्री। ये इतने सारे पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैंने इसीलिए बताए थे आपको इतने सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि आप गॉसियन सरफेस के बारे में कुछ सोच पाओ, ठीक है। अब अपन ने यहाँ से गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए। अब ये गॉसियन सरफेस में ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी से क्लोज इंटीग्रल में, इस क्लोज सरफेस में कौन कौन सी सरफेस आ रही है, ई डी ए cos 0, ये तो कर्वेचर वाली सरफेस आ गई है, तो मैं कर्व्ड सरफेस लिख दूंगा। ये कर्व्ड सरफेस पे एंगल कितना होगा, 0, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कर्व्ड सरफेस के लिए तो ये आ गया, ठीक है। कर्व्ड लिख देता हूँ सिंपल शॉर्ट में, ई डी ए cos 0। जितनी भी कर्वेचर वाला एरिया होगा, कर्वेचर वाला एरिया पूरा ऐसा एरिया होगा, किस टाइप का एरिया होगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। कर्वेचर वाला जो एरिया है ना, कर्वेचर वाला एरिया अपना इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से एरिया बनेगा, ये इस टाइप का कर्वेचर वाला एरिया आ गया, अंदर में ये वायर आ गया, ठीक है। तो वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में क्या होगा, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री आ गया कर्वेचर वाले पे। बाकी जो एरिया होगा टॉप वाला एरिया, ये फ्लैट वाला, ये डिस्क वाला एरिया, यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा क्या, ई डी ए cos 90 डिग्री। ये कौन सा एरिया, इसको मैं फ्लैट एरिया या डिस्क वाला एरिया बोल दूंगा। ये आपको ऐसे डिस्क लिख देता हूं तो आप समझ जाओगे ना, डिस्क वाला कौन सा एरिया,
ये टॉप वाला और बॉटम वाला, बॉटम वाले पे भी एरिया वेक्टर तो नीचे आ जाएगा, एरिया वेक्टर तो नीचे आ गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अभी मैंने बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वायर के परपेंडिकुलर। तो जो डिस्क वाला एरिया होगा, ऊपर वाली डिस्क और नीचे वाली डिस्क दोनों जगह एंगल 90 डिग्री होगा। अब क्यू इन क्या लिखें, क्यू इन का मतलब गाउसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आ रहा है। तो गाउसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आ रहा है, लैम्डा इंटू एल लिख लूं क्या। अब एल क्या है, देखो ये एल जो है ना, इस सिलेंडर की यहां से यहां तक, यहां से लगा के यहां तक की एल सिलेंडर की हाइट हो गई। मैं लिख भी देता हूं, एल जो है वो क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। एल क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो गाउसियन सरफेस लिया। अच्छा, गाउसियन सरफेस क्लोज होलो सिलेंडर इस वे में लिया है कि उस ये जो वायर है ना, ये वायर उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। वायर कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पे। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर है। क्लियर है। तो यहां से अब ये ई तो कांस्टेंट होगा क्या, देखो इस वायर से ये कर्वेचर वाले सारे पॉइंट्स, कर्वेचर वाले सारे पॉइंट्स वायर से सेम डिस्टेंस पे, इसका मतलब ई तो कांस्टेंट होगा। ई क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए। अब ये क्लोज नहीं लगाना बच्चों, क्योंकि क्लोज इसलिए नहीं क्योंकि कर्वेचर तो ओपन है ना, ये दो डिस्क के कारण क्लोज हो रहा था, तो मैंने यहीं से ये क्लोज वाला हटा दिया ब्रैकेट। cos 0 का वैल्यू आपको पता है कितना, 1, और ये तो बच्चों 0 हो जाएगा क्या, cos 90 का सारा भाग गया इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए। अब ये डी ए लिखना होगा कि मुझे, डी ए का मतलब क्या, कर्वेचर वाला एरिया। कर्वेचर वाला एरिया सिलेंडर का आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर एल होता है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कौन मारा जाएगा, देखो यहां से देखा जाए तो ये एल से एल मारा गया क्या, जो मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर माना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखो बच्चों यहां से 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इसको आपने 2 के लैम्डा अपॉन आर की फॉर्म में रटा था, 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो ये 2 के हो गया क्या, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बन गया। ठीक है, तो 2 के बाय लैम्डा, 2 के लैम्डा अपॉन आर। और ये ग्राफ आपने पढ़ा भी होगा, इस टाइप का ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस ग्राफ का नाम होता है। ग्राफ मैंने पहले बता रखा है आपको, बाकी सारी कहानी तो पूरी बता रखी है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने फाइनाइट वायर का डेरिवेशन, मैंने फाइनाइट वायर का डेरिवेशन वहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था ना, वहां मैंने बोला था केवल एडवांस वाले बच्चों को देखना था, उसमें अपन ने फाइनाइट वायर का डेरिवेशन किया था ओनली। इसमें इनफाइनाइट का है, और गॉस लॉ से इनफाइनाइट वायर का ही डेरिवेशन किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं फाइनाइट वायर करूंगा ना, फाइनाइट वायर के केस में क्या बता जाएगी, देखो जैसे मान लो फाइनाइट वायर मान लिया मैंने, ये इस टाइप का फाइनाइट वायर मान लिया। अब इस फाइनाइट वायर में अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ऐसा टिल्ट आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा टिल्ट आ जाएगा, फिर ये गाउसियन सरफेस पे एंगल 0 90 नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए फाइनाइट वायर का डेरिवेशन इससे नहीं सोल्व किया जा सकता है। इनफाइनाइट वायर का डेरिवेशन अपन यहां से सोल्व कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में यही मेथड है, ये मेथड आपको याद भी रखना है। क्लियर है। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेरिवेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये गॉस लॉ का 4th एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन समझते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन समझने से पहले मैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सोल्व कर देता हूं। ये जो वायर है ना, इस वायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर देता हूं। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूं, आपको वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लेना है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, देखो क्या है, ये एक होलो पाइप है। होलो पाइप आपको सेम वैसा ही, ये इस टाइप का होलो पाइप है, इस टाइप से होलो पाइप है, ये इस टाइप का, और ऐसे दिखाया गया आपको। ठीक है, इसमें प्लस प्लस चार्ज दिया है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब लैम्डा दिया है मैंने, अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे सिग्मा भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, पर मैंने लैम्डा ही दिया है। लैम्डा अगेन क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पाइप का, मतलब यहां से ये लेंथ के अलोंग दी लेंथ है ना, और लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मान लिया लैम्डा का वैल्यू 10 कूलम पर मीटर है, मतलब इसका एक्सिस के अलोंग अगर मैं 1 मीटर ले लूं तो 10 कूलम चार्ज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से, और आर इसका रेडियस दे दिया, होलो पाइप का रेडियस यहां लिखा है मैंने, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द पाइप। ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों मुझे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सोल्व करना शुरू करते हैं जरा। तो पहले तो मैं अंदर में पता कर देता हूं, इनसाइड द पाइप। इनसाइड दी पाइप क्या आएगा, इनफाइनाइट लेंथ का, ये इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ डैश डैश लगा देता हूँ, ये डैश डैश का मतलब आपको समझ लेना है क्या है, ये इनफाइनाइट लेंथ का होलो पाइप आ गया। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट लेंथ का होलो पाइप आ जाता है, ये मैंने इनफाइनाइट लेंथ का होलो पाइप बना दिया। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट लेंथ,
इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ डैश डैश लगा देता हूँ, डैश डैश का मतलब इनफाइनाइट लेंथ समझ में। ये एक्सिस है, ये तो एज इट इज मैंने वही बना दिया जो पहले था, ठीक है। प्लस चार्ज कहाँ पे, यहाँ प्लस प्लस चार्ज आ गया, प्लस 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 प्लस, ये इनफाइनाइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने गाउसियन सरफेस ले ली है और इस गाउसियन सरफेस के अंदर मैं देखूंगा तो कोई चार्ज नहीं है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही सेम कहानी जैसे वायर में लिया था ना, गाउसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस आ गई, ये क्लोज सरफेस आ गई। अब यहाँ एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, यहाँ एरिया वेक्टर इधर और यहाँ एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अंदर देखूं तो अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, समीशन क्यू इन जीरो है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। ई डी ए कोस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना आ गया, जीरो आ गया। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कोई कुछ नहीं लिखना, जैसे होलो स्फीयर के अंदर लिख देते ना अपन, होलो स्फीयर के अंदर डायरेक्टली जीरो लिख दिया, ठीक है। इसी टाइप से होलो पाइप, होलो स्फीयर वाला क्वेश्चन किया था ना कल इस टाइप का, ये प्लस क्यू चार्ज दिया था इसको इस टाइप से, और ये ऐसी गाउसियन सरफेस ले ली थी मैंने अंदर, उसमें कोई चार्ज नहीं आया, ऐसे यहाँ पे भी इसमें कोई चार्ज नहीं आया, तो अंदर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया अपना, जीरो। नेक्स्ट अब आउटसाइड वाली कहानी समझता हूँ, आउटसाइड दी पाइप। तो पाइप के बाहर में क्या होगा, देखो बच्चों, आउटसाइड दी पाइप। तो पहले पाइप बना लेते हैं, होलो पाइप। होलो पाइप को थोड़ा छोटा बनाते हैं, जगह तो है नहीं अपने पास। ये मैंने एक्सिस बना दी, ठीक है। ये प्लस प्लस चार्ज आएगा अपना, होलो पाइप का प्लस प्लस चार्ज आएगा। अब मैं गाउसियन सरफेस कैसे लेता हूँ जरा, बाहर में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है ना, मान लेता हूँ मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी, मैंने ये इस टाइप की गाउसियन सरफेस, यहाँ डैश डैश लगाया, डैश डैश बोले तो इनफाइनाइट लेंथ का पाइप, ये मैंने गाउसियन सरफेस इस टाइप से ले ली, ये इस टाइप से गाउसियन सरफेस ले ली मैंने, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो गाउसियन सरफेस है, अगेन यहाँ पे ये क्लोज क्लोज कर दिया बेस वाला पार्ट। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा क्या, ये इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और एरिया वेक्टर भी, ये एरिया वेक्टर लिखता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से बना रखा था मैंने, ये एरिया वेक्टर और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसा आएगा, जैसा वायर में किया था ना मैंने, वायर वाले डेरिवेशन, सेम कहानी एज इट इज है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आएगा, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा, बट एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, ऊपर। तो सेम कहानी लिखता हूं जरा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा लिख देता हूं डायरेक्ट, ई डी ए कोस थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो अपन ने पहली स्टेप ई डॉट डी ए, तो ये तो हर जगह ही लिख रहा हूं ना मैं, समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो वैसे डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो अब इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए में पहला तो मैं लिख लिया ई डी ए कोस जीरो, ये तो कौन सी वाली सरफेस हो गई बच्चों, कार्ड वाली, ये तो कर्व वाली सरफेस हो गई, और डिस्क वाली सरफेस पे तो कितना हो जाएगा एंगल, ई डी ए कोस 90 हो गया क्या। समीशन क्यू इन क्या लिख दूं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल कौन सी लेंथ हो जाएगी अगेन, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एल क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर बोल दो, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो लैम्डा एल। अब ये वाली टर्म में तो ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए, ये cos 0 का वैल्यू 1 आ गया, ये तो पूरा ही 0 हो गया 90 का, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इनटू डीए की जगह लिख दिया 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन मारा गया बच्चों, एल से एल मारा गया क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये इसको मैं 2 के लैम्डा अपॉन आर भी लिख सकता हूँ। ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ इस क्वेश्चन का कैसा आएगा, देखो आर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, पहले तो 0 आएगा क्या, 0 कब तक आएगा, स्मॉल आर का कैपिटल आर के वैल्यू के बराबर होगा। इसके बाद ये ग्राफ इस टाइप का आ गया क्या, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो इस टाइप का इसका आंसर आ जाएगा, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बाद वाला ग्राफ जैसे होलो स्फीयर की कहानी करी थी ना, सेम एज इट इज वही है। अच्छा क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, ये तो मैंने लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है बच्चों, क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिग्मा दे दिया जाए, सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर क्वेश्चन में सिग्मा दे दिया जाए अंदर वाले में, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर वाले में क्या फर्क पड़ेगा, देखो बाहर ये जो है ना, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। फिर अगेन एल तो आप मान ही लेना, ठीक है, एल तो आप मान ही लोगे, बट यहाँ क्या लिखना होगा फिर देखो आपको,
ये समीशन क्यू इन क्या लिखना होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया जाए, सिग्मा दे दिया जाए, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हो तो फिर क्या करना है क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन तो अपना क्लोज हो गया, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन में यहाँ लेमडा ना देके सिग्मा दे दिया जाए तो क्या करना आपको, यहाँ पे ये वाली स्टेप में तो अगेन जीरो आ ही जाएगा। ये वाली स्टेप में क्या होगा, एक तो ई डी है, ये वाली स्टेप तो एज इट इज रहेगी 2 पाई है, बस ये वाली टर्म बन जाएगी समीशन क्यू इन। तो समीशन क्यू इन क्या लिखना होगा फिर, सिग्मा इनटू 2 पाई आर एल, ये ऐसा लिख देना है बस, और कुछ नहीं। बाकी पूरी एज इट इज स्टेप्स यही फॉलो होगी, कोई स्टेप में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसके अकॉर्डिंग आंसर लिख लेना है, सिग्मा के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो तब है जब क्वेश्चन में सिग्मा दे दिया जाए। कभी क्वेश्चन में ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ में सिग्मा लैम्डा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस टाइप से अपना ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कंसीडर किया था, होलो पाइप, होलो इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज होलो पाइप, ठीक है, इनफाइनाइट था। अगले में क्या हो सकता है, यहाँ होलो की जगह सॉलिड आ जाए तो क्या करना है देखो जरा। अगर ये सॉलिड पाइप होता, ये इस टाइप से सॉलिड पाइप होता तो आपका आंसर क्या होता, जरा आप लोग अब ट्राई करके देखो जरा। ये सॉलिड पाइप होता ना इस टाइप से, सॉलिड पाइप जैसे सॉलिड सिलेंडर होलो सॉरी सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर का कैलकुलेशन किया था। लैम्डा अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड दी पाइप, ठीक है। तो आप सोचो जरा क्या होता है आंसर अंदर और बाहर में। तो पहले अंदर की कैलकुलेशन कर लेता हूं, अंदर और बाहर की दोनों ही कैलकुलेशन करते हैं। अगेन मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है, लैम्डा, ठीक है। अब मैं पिछले वाले क्वेश्चन में सिग्मा वाली टर्म हटा देता हूं और कुछ यही सॉल्यूशन यूज करूंगा। अब आप सोचो जरा कौन सा वाला सॉल्यूशन एज इट इज यही रहेगा, इनसाइड वाला या आउटसाइड वाला। एक सॉल्यूशन एज इट इज यही रहेगा। अब आप ये समझो, बताओ जरा कौन सा वाला सॉल्यूशन वो होगा, ठीक है। सोचो जल्दी से। तो आउटसाइड वाला सॉल्यूशन यही एज इट इज यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, जीरो चेंज, ठीक है। आउटसाइड वाला सॉल्यूशन यही रहेगा, इसलिए मैंने इनसाइड वाला तो मिटा भी दिया है। अब ये एज इट इज, ये प्लस प्लस चार्ज आ गया, प्लस प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो क्या होगा, यही सारी कहानी है। सिलेंडर ये क्यू इन की जगह क्या लिख दूंगा, लैम्डा इनटू एल। अब लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, लैम्डा के लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये एल, यहां से लैम्डा इनटू एल, ये जो इसके अंदर वाला जो चार्ज है ना, ये पूरा सिलेंडर के अंदर यहां से लगा के कालू कालू यहां तक, यहां से यहां तक के बीच में जो चार्ज आ रहा है लैम्डा इनटू एल। अगेन अगर आपको रो दे दिया जाता है तो रो, अगर रो दे दिया जाए क्वेश्चन में तो क्या लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में रो गिवन हो, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी तो दी जा सकती है। अगर रो दे दिया जाए तो समीशन क्यू इन को क्या लिख दोगे, रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल, वो यहां रख लेना, बाकी रिजल्ट जो भी सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आउटसाइड वाली कहानी तो यही है। अब इनसाइड वाली कहानी समझते हैं जरा। क्वेश्चन लिख लो आप, आउटसाइड वाली कहानी लिखो, मैं इनसाइड वाला सॉल्यूशन करता हूं। क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं इनसाइड वाला सोल्व करने के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सॉलिड पाइप है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब सोल्व करता हूं मैं काम के लिए इनसाइड वाली कहानी। तो इनसाइड वाली कहानी क्या होगी, देखो, इनसाइड दी पाइप, इनसाइड दी पाइप, अंदर में क्या होगा कहानी। जिन बच्चों को समझ आ गया हो खुद से ट्राई करो जरा, खुद से गॉस थ्योरम लगाओ और आंसर चेक करो जरा अंदर में क्या होगा, ठीक है। मैं ट्राई करके बताता हूं आप लोगों को, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये मैंने एक गाउसियन सरफेस ले ली, ये क्लोज सरफेस है, गाउसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस आ गई, ठीक है। अब वापस से इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हर बार लिख देना है क्या मुझे, इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख देना है। अब देखो, पहला कर्वेचर वाली सरफेस, कर्वेचर पे तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ई डी ए cos 90, ये डिस्क वाली सरफेस का एरिया यहाँ वाला। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, चाहो तो बना देता हूँ, इधर एरिया वेक्टर यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ राइट डायरेक्शन में, यहाँ भी राइट डायरेक्शन में। अब दिक्कत है समीशन क्यू इन की, अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो लिख लिया मैंने, क्यू इन क्या आएगा जरा सोचो, क्यू इन कैसे निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में तो लैम्डा दिया है, क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, लैम्डा, और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
अब लेमडा से कैसे पता करें बच्चों, मुझे तो यही वाला चार्ट चाहिए ना, यही वाला चार्ट चाहिए मुझे तो, और लेमडा इंटू एल लिखूंगा तो ब्लैक ब्लैक वाला पूरा चार्ट, ये लेंथ एल आ गई, ठीक है। अगर मैं लेमडा इंटू एल लिख दूंगा तो यहाँ ये पूरा पूरा चार्ज आएगा, बट मुझे लेमडा इंटू एल से कम आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर कैसे कैलकुलेट करना, देखो समीशन क्यूइन कैसे लिखना है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये समीशन क्यूइन बड़ा मुसीबत वाला काम है, अगर ये आपने सही लिख लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समीशन क्यूइन लिखते हैं जरा, समीशन क्यूइन। अगर क्वेश्चन में रो दिया होता ना तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल लिख देता तो चलता है। आर यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस जो है ना ये आर है, रेडियस गाउसियन सरफेस जो लिया है उसका रेडियस है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल लिख देता है, ठीक है। अब रो कहां से लेके आए बच्चों, रो क्या था, देखो इस रो को लेके आते हैं, ये जो रो है ना, देखो मैंने यहाँ समीशन क्वीन लिखा ना, ये रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एल लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ तो क्या था, ये सरफेस बाहर थी तो ये वाला पूरा चार्ज आ रहा था, ये वाला पूरा चार्ज, अब ये सरफेस अंदर है तो मैंने यहाँ पाई इस कैपिटल आर स्क्वायर की जगह स्मॉल आर लिखा। अब मैं रो को कहां से लेके आऊं, देखो रो को ये वाले पिछले वाले क्वेश्चन से लेके आता हूं, देखो रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, ये किसके बराबर होगा, ये लैम्डा इंटू एल के बराबर होगा। समझो जरा किस टाइप से किया, ये वाले कैलकुलेशन मैंने क्या किया, ये वाला कैलकुलेशन मैंने क्या किया, ये समीशन क्यों, ये वाला जो ब्लैक वाला चार्ज है ना, ये ब्लैक वाला चार्ज, उससे मैं रो निकाल लेता हूँ, ये रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल है, क्या है लैम्डा इंटू एल के बराबर भी है, लैम्डा इंटू एल, तो मेरे को यहाँ से अब एल से गायब होगा और रो पता लग जाएगा, एल से गायब होगा और रो कितना आ गया, देखो रो का वैल्यू क्या आ गया, देखो एल से गायब हो गया लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अब ये रो का वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट कर दूं ऊपर वाले इक्वेशन, ये रो का वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, समीशन क्यूइन आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं जरा रो का वैल्यू, तो समीशन क्यूइन क्या आ गया, देखो समीशन क्यूइन रो की जगह लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर एल, पाई से पाई गायब हो गया तो ये कितना आ गया लैम्डा छोटू आर स्क्वायर बड़ू आर स्क्वायर एल। तो अब यहां चेक कर लेते हैं जरा, ये वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा, यहां से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई क्लोज सरफेस नहीं सॉरी, ये कर्वेचर वाला सरफेस डीए प्लस 0 बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब ये डीए की जगह क्या लिखूं, अब वो उधर वाला पार्ट हटा देता हूं मैं, राइट वाला पार्ट जो आपने लिख लिया होगा, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, इसको हटा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन डीए को क्या लिख दूंगा मैं, e इंटू इंटीग्रेशन डी को क्या लिख दिया 2 पाई आर एल इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एल, एल से एल भाग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर। ग्राफ खींचूंगा आर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ग्राफ, ये ऐसा आएगा कब तक, स्मॉल आर कैपिटल आर, उसके बाद E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, E इज प्रोपोर्शनल टू आर। एक चीज सुन लेना ध्यान से, मैंने ये लैम्डा की टर्म में किया है, क्वेश्चन हो सकता है ज्यादातर बुक्स में रो की टर्म में होता है क्वेश्चन ये, ठीक है, क्योंकि रो की टर्म में ये ना समीशन क्यूइन लिखना आसान होता है ना, रो इनटू पाई आर स्क्वायर, बस ये लिख दिया खत्म, ठीक है। पर रिजल्ट यार ना बाहर वाला रिजल्ट तो लैम्डा की टर्म में इजी है, 2k लैम्डा बाय r 2k लैम्डा बाय r, हर सिचुएशन में 2k लैम्डा बाय r है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ r स्क्वायर नहीं आ रहा है तो ये रिजल्ट, ये वाला ग्राफ देखोगे आप तो सॉलिड स्फीयर के जैसा हो गया, सॉलिड स्फीयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आया था क्या, अंदर में तो क्या आया था r लेस देन r में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था k q स्मॉल r अपॉन r q, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो कितना आया था k q अपॉन r स्क्वायर, तो उसी टाइप का रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया होलो पाइप सॉलिड पाइप, और भी हो सकता है, ठीक है। तो और टाइप के क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा अभी आज वाले लेक्चर में, लास्ट में एक दो क्वेश्चन और करते हैं एडवांस लेवल के, ठीक है, सबके लिए नहीं हो। तो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन पढ़ते हैं जरा। तो लास्ट डेरिवेशन बचा है इस एप्लीकेशन पार्ट का, इनफाइनाइट शीट वाला, तो लिख देते हैं अपन 1 2 3 4 5th वाला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। वैसे अगर डायरेक्ट शीट भी लिखा है ना तो भी आपको नॉन कंडक्टिंग ही कंसीडर करनी है, कंडक्टिंग शीट क्या होती है वो आगे कंडक्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज,
इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। अब अगर इस शीट को वैसे तो देखा जाए ना, तो ये इस टाइप से होती है शीट, ये इस टाइप से शीट बना दी मैंने, ठीक है। ये डैश डैश लगा दिया, डैश डैश बोले तो इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। अब इस पे कुछ कुछ प्लस प्लस चार्ज आएंगे, ये प्लस प्लस चार्ज आएगा। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, तो वायर के जैसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, अब मैं क्या है ना इसको साइड व्यू बताता हूँ। ये तो साइड व्यू है, ये डैश डैश लगा दिया, डैश डैश, और ये अपना 3D व्यू है। 3D व्यू से थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने साइड व्यू बनाया। जैसे मान लो ये मैं शीट लेके आता हूँ, ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट, सब डायरेक्शन में इनफाइनाइट है। इधर भी डैश डैश लगा देता हूँ, डैश डैश का मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है हर डायमेंशन में, ठीक है। अब अगर इसको साइड से देखोगे ना, तो एक स्ट्रिप दिख रही है ना, इसे स्ट्रिप, बस साइड व्यू। तो ये साइड व्यू का मतलब ये ऐसा है, ऐसा देखोगा। तो अब ऐसा को तो मैंने बोर्ड में ऐसा बना दिया 3D में, ठीक है। अब ये वाला व्यू भी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, ये प्लस प्लस सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, सिग्मा क्या हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला तो आपको वैसे भी पता ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैं यहाँ पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ऐसा आएगा, यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, जैसे मैंने वायर में बताया था ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो अब देखो जरा किस टाइप की गॉसियन सरफेस लें कि आपका आंसर फिट बैठ जाए, ठीक है। तो जरा आप लोग सोचो जरा किस टाइप की गॉसियन सरफेस यहाँ पे ली जा सकती है। होलो स्फीयर या सिलेंडर या क्यूब, क्यूबॉइड, किस टाइप की जो है यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस लो कि एंगल 0-90 डिग्री बने, ठीक। अब ये इनफाइनाइट शीट है ना, इनफाइनाइट शीट है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ है ना इसका, इनफाइनाइट लेंथ है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, यहाँ गॉसियन सरफेस है ये इस टाइप की, ये गॉसियन सरफेस मैंने ले ली क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, ये इस टाइप का, ये आ गया गॉसियन सरफेस। अब अगर ये वाली सरफेस पे देखा जाए ना, ये वाली सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। ऐसे ये वाली सरफेस पे देखा जाए, ये वाली सरफेस पे डी ए वेक्टर तो इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। बाकी हर एक पॉइंट पे, इन दोनों के अलावा हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर, जैसे यहाँ भी एरिया वेक्टर देखो तो ऊपर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो लेफ्ट में आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री। बाकी चार सरफेस पे हर जगह से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों मैं हर बार बोल रहा हूँ, ये दो स्टेप हमेशा वही लिखूंगा मैं, ई डी ए कोस थीटा। तो ये दो स्टेप तो आपने रट ही लेनी है, बोर्ड में कुछ नहीं आया तो दो स्टेप तो चिपका ही लेना है, इन दो सारे डेरिवेशन, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर सरफेस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डी है। अब बाकी सरफेस का एंगल तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया क्या। अब बाकी सरफेस को नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ क्लोज हटा देता हूँ, ये क्लोज सरफेस नहीं रही ना, ये क्यूबॉइड शेप की है, ठीक है। गॉसियन सरफेस जो है वो क्या है क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप का है। चाहो तो सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो, ये इस टाइप की सिलेंड्रिकल सरफेस भी आ जाए तो चलेगा, ये इस टाइप का सिलेंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कर्वेचर वाली में तो 0 आ जाएगा, और ये वाली में एंगल, सॉरी ये वाली एंगल, ये वाले में तो डी इधर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री, डी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, बाकी और जगह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और एरिया वेक्टर कर्वेचर का ऊपर आ जाएगा, तो कर्वेचर पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जगह 0। यहाँ क्या लिखता हूँ देखो, ई डी ए कॉस 0, ये राइट फेस, राइट वाला जो फेस है वहां पे एंगल 0 डिग्री है क्या, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस 0, यहाँ पे लेफ्ट फेस आएगा, लेफ्ट वाला जो फेस है ये वाला, मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर क्लोज जो भी शेप होगी, एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में देते हैं, तो आउटवर्ड इधर, आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है।
बाकी रिमेनिंग सभी जगह पे जितनी भी रिमेनिंग है सारी, उन सभी पे कितना आ रहा होगा cos 90 डिग्री। अब समीशन क्वीन कितना आ जाएगा, देखो समीशन क्वीन भी समझ लेते हैं। सिग्मा इनटू एरिया ए आ गया। अब ए कौन सा वाला एरिया है, ए जो है ये ए जो है एरिया ऑफ लेफ्ट फेस, और वही एरिया सेम का सेम राइट फेस का भी होगा क्या, एरिया ऑफ राइट फेस ऑल्सो। सरफेस है ये, फेस लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है। तो अब लेफ्ट फेस में यहां पे पूरे इस पूरे फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी ए, ये 1 हो गया, ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए प्लस ये तो 0 हो गया बच्चों, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सिग्मा डी ए भी क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए हो गया, तो ई इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से भाग जाएगा, तो 2e बराबर कितना आ गया, 2e कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आपको डायरेक्ट पता भी है क्या ये आंसर, तो ठीक है। ये आंसर अपन पहले मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया था, डेरिवेशन मैंने एडवांस वाले बच्चों को डेराइव किया था पहले, अभी मैंने सभी बच्चों को डेराइव करवा दिया। और ये वाला डेरिवेशन आपको बोर्ड में भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो गाउसियन सरफेस है कौन सी आ गई है, क्यूबॉइड टाइप की, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने ये डेरिवेशन कर लिया, आंसर क्या आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये लेफ्ट फेस राइट फेस दोनों का एरिया ए है, यहां से तो कैलकुलेशन कर ही लेना। अच्छा, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बराबर है क्योंकि जो शीट है ना इसके तो पूरे का पूरे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है क्या, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ ई होगा तो यहाँ पे भी ई होगा। तो इस टाइप से अपन ने ये डेरिवेशन कर लिया नॉन कंडक्टिंग शीट वाला भी। इसके बाद मैंने आपको बोला है क्वेश्चंस करते हैं जरा। तो इस टाइप से अपन ने गॉस लॉ की सारी एप्लीकेशन पढ़ ली। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं कि 3 डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो होलो स्फीयर वाला जिसको मैंने शेल नाम दिया था, ठीक है, होलो स्फीयर फर्स्ट। सेकेंड अभी जो इनफाइनाइट वायर वाला है, इनफाइनाइट वायर, और थर्ड वाला इनफाइनाइट शीट। तीनों में से एक डेरिवेशन ये मान के चलो आप हर बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये आंसर तो 2 के लैम्डा बाई आर, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर में 0 और बाहर में के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर का, ठीक है। ये 3 डेरिवेशन है, 3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, तीनों आपको अच्छे से कर लेनी है। जब भी आए बोर्ड में डेरिवेशन या बोर्ड पैटर्न का जब भी आपका टेस्ट होगा तो हर बार ये क्वेश्चन जरूर होंगे, तीनों में से एक कोई भी क्वेश्चन जब भी ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है। तो यहां तक अब अपना एप्लीकेशन पार्ट खत्म हो गया इसका। अब एक आध न्यूमेरिकल और करते हैं, इसका अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, तो जो बच्चे नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज हो गया है, वो जा सकते हैं, मींस लेक्चर देखना बंद कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं अच्छे एडवांस लेवल के। तो नीट वाले बच्चे और जो जेईई मेंस के लिए काम कर रहे हैं वो अभी वाला लेक्चर स्किप कर सकते हैं, बाकी लेक्चर, ठीक है। बाकी 15-20 मिनट जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन लिख देता हूं जरा, क्या है क्वेश्चन लिखते हैं जरा, क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसे अब यहां देखो होलो स्फीयर तो है ये, पर ये होलो स्फीयर अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का लिखा है, ठीक है। ये होलो स्फीयर आपको समझ आ रहा होगा कि इस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनर रेडियस r1 मान ली और मैंने आउटर रेडियस r2 मान ली, आउटर तक तो ले जाऊं इसको, ये आउटर रेडियस r2 मान ली। कंसेंट्रिक है, r2 ग्रेटर देन r1 दिख ही रहा है, r2 ग्रेटर देन r1 है। और इस पे जो टोटल चार्ज है ना वो q चार्ज है, इस पे जो टोटल चार्ज है वो प्लस प्लस चार्ज आ रहा है। वो चार्ज कहां से कहां तक लाई कर रहा है, r1 से r2 तक लाई कर रहा है। तो जिन बच्चों को समझ आ गया है क्वेश्चन सोल्व करना, जरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जरा। q क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑन थिक स्फीयर, ये है थिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली टोटल चार्ज ऑन थिक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट तो कौन सा हो जाएगा, r लेस देन r1 वाला। और सेकेंड वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, r1 से ज्यादा
एंड R2 से कम, एंड थर्ड वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, R ग्रेटर देन R2। ये 3 पॉइंट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से समझना बच्चों क्या है कहानी, देखो समझते हैं जरा। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट सोल्व करना शुरू करता हूं। केस फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं जरा। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करूंगा ना मैं, तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में तो आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा, और आंसर हो सकता है आपको समझ भी आ गया हो। आप लोग वीडियो पॉज करके बच्चों पहले खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करो। यहाँ पे सेंटर है, ये R1 आ गया और ये R2 आ गया। अगर मैं ये इसे गाउसियन सरफेस लेता हूँ, गाउसियन सरफेस ये इस टाइप की है, ठीक है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है, इन दोनों का कंसेंट्रिक है, R1 R2 दोनों तो कंसेंट्रिक ही सही, यहाँ पे भी ये कंसेंट्रिक है, ठीक है, तो कंसेंट्रिक गाउसियन सरफेस है, और ये रेडियस कुछ ही मान लो स्मॉल r। ये गाउसियन सरफेस जो है, गाउसियन सरफेस किस टाइप की आ गई है, कंसेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, क्लोज स्फीयर तो है ये। अब इंटीग्रेशन ई डॉट डी लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ई डॉट डी क्या लिख दोगे आप, समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, ये जीरो आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ही जीरो लिख देता हूं मैं, तो मींस सबसे अंदर वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो। अब सेकेंड पार्ट सोल्व नहीं करूंगा, पहले थर्ड करूंगा बच्चे। आपको लग रहा है बस सेकेंड करेंगे, नहीं थर्ड इसलिए क्योंकि थर्ड थोड़ा इजी है। थर्ड वाला इजी कैसे सोल्व करना है देखो जरा। फिर वापस से पूरा ये स्फीयर बना लिया, छोटू स्फीयर, थोड़ा बड़ू बन गया, ये स्फीयर आ गया, ये स्फीयर आ गया, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज है। अब थर्ड वाले पार्ट में मैं सबसे बाहर आ गया, ये वाला रेडियस यहाँ तक R1 और ये वाला रेडियस R2। अब मैं सबसे बाहर आ गया, तो मैंने ये इस टाइप की गाउसियन सरफेस ले ली, ये इस टाइप की गाउसियन सरफेस ले लो, तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा, ये पॉइंट स्मॉल आ गया, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन ई डॉट डी क्या लिख दूं, ई डॉट डी ए बराबर समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं देखूं तो सारा का सारा चार्ज, अब जो भी चार्ज था ना, सारा चार्ज कहां लाई कर रहा है, ये कालू कालू वाला ना, ये वाली सरफेस पे तो लाई कर रहा है ना सारा चार्ज। तो पिछले वाले केस में तो गाउसियन सरफेस पे देखो जाए, गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, यहाँ देखा जाए तो गाउसियन सरफेस ही अंदर अंदर ही बचेगा बच्चों, तो अंदर अंदर में तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। इस वाले सिचुएशन में सारा का सारा चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर आ गया, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ई डी ए, सब जगह कोस जीरो होगा, और टोटल चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारी कहानी वैसी है, किसके जैसी, जो स्फीयर में किया था ना, होलो स्फीयर मान लो या सॉलिड स्फीयर, तो बाहर आने पे तो बिहेवियर इसके जैसा हो गया इसका, इसको 4πr² मान लिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², मींस ये तो आंसर kq अपॉन r² के जैसा ही आएगा। मतलब दो आंसर तो बड़े इजी है, अंदर जीरो आएगा और सबसे बाहर पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेवियर होगा। बट ये वाला जो आंसर है ना, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, ये वाला आंसर आपको परेशान कर सकता है, तो जरा ट्राई करो। जिसने दो ट्राई कर लिए, फर्स्ट एंड थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला मैं ट्राई करता हूं। अब मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं और यहीं पे सेकंड वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर डालता हूं। तो सेकंड वाला पार्ट यही सोल्व कर लेता हूं, क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है बच्चों। तो सेकंड वाला पार्ट में देखो, मैंने थर्ड वाला पार्ट इसलिए पहले सोल्व कर दिया क्योंकि थर्ड वाला पार्ट इजी था। अब सेकंड वाला पार्ट देखते जरा। यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इतना चार्ज आपको गाउसियन सरफेस के अंदर, ये वाला चार्ज काम आने वाला है, ठीक है। बाकी गाउसियन सरफेस ले ली, कंसेंट्रिक, वो सारी कहानी बार बार नहीं लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, ई डॉट डी इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सारा खेल समीशन क्यू इन का है, बाकी तो आप सब लिख ही लोगे। इसको क्या लिख दोगे अगली स्टेप में, इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 तो लिख ही लोगे आप, cos 0 ही आ रहा है यहाँ पे, cos थीटा लिख लो चाहो तो, cos 0 लिख दूं, आपको पता है ये cos 0 डिग्री। अब समीशन क्यू इन कैसे पता करना है, समीशन क्यू इन आ गया ना तो आंसर आ जाएगा इसका। समीशन क्यू इन कैसे पता करें बच्चों, पहले रोल निकाल लेते हैं, पहले समीशन क्यू इन की कहानी समझते हैं। समीशन क्यू इन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो ये वाला मुझे चार्ज चाहिए, ये वाला जो मैंने नीलू कर दिया ना, इस वाली सरफेस में जो भी चार्ज आ रहा है वो मेरे पास समीशन क्यू इन हो जाएगा। तो समीशन क्यू इन क्या होगा देखो, समीशन क्यू इन रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिखूं 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r1³। अब रो को क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, इसको मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं ताकि हाईलाइट कर देगा। समीशन क्यू इन बराबर रो इनटू 4/3 पाई r³
माइनस 4/3 पाई R1, छोटू रेडियस R1 है ना, ठीक है। अब ये रो कहां से लेके आऊं, रो क्या होता है, चार्ज अपन वॉल्यूम, तो क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में, 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R1 क्यूब, ये तो रो हो गया, इनटू 4/3 पाई R क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है। कौन कौन मारा गया देखो, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये R1 क्यूब से R1 क्यूब गायब नहीं कर देना है, ठीक है ना। तो समीशन क्यू इन कितना आ गया बच्चों, Q अपॉन R2 स्क्वायर R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू R क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये इस टाइप का अपने पास समीशन क्यू इन आ गया, ठीक है। समीशन क्यू इन का वैल्यू आ गया। अब ये समीशन क्यू इन आ गया ना, तो बस अब आंसर आ जाएगा। अब आंसर में ज्यादा देर नहीं लगने वाली, बाकी तो वही कहानी है, डीए cos थीटा लिखो, तो क्या आ गया देखो, इंटीग्रेशन ई डीए cos 0 लिख दिया मैंने, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीशन क्यू इन बड़ा अजीब सा आ रहा है, आर क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है। अब यहां से ई तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन डीए पूरा लिख देना है, इंटीग्रेशन डीए को क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन डीए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना बच्चों, स्फीयर है ना, तो ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यूब आर क्यूब R1 क्यूब R2 क्यूब R1 क्यूब। अभी आर स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब इंटू ये आर स्क्वायर का डिवाइड करूं तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ आर, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं, आर क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आंसर आया इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा एक और सिचुएशन बता रहा हूं, यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ना, सॉलिड सिलेंडर में भी बन सकता है। ये इस टाइप का सॉलिड सिलेंडर दे दिया जाए आपको, ये इस टाइप का सॉलिड सिलेंडर दे दिया जाए, ठीक है। ये ऐसा ऐसा सॉलिड सिलेंडर दे दिया जाए, तो इसमें भी सेम कहानी वैसे ही करनी है जैसा अभी अपन ने यहाँ पे किया है। सबसे बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे अंदर तो जीरो आ जाएगा, सबसे बाहर आने पे इसका बिहेवियर इनफाइनाइट वायर के जैसा हो जाएगा। दिक्कत कब आएगी, जब मुझे यहाँ अंदर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व किया जा सकता है इसी पैटर्न से। और इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पूरा मान लो, फिर ये फॉलो मान के, ठीक है। तो इस टाइप से अपन आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं।